हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए और बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए स्पेशल जो स्टैटिक पार्ट होता है उसको आज से हम लोग जो है वो कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में जरूर जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे पहला टॉपिक मैंने लिया है कि विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। तो हर वक्त जो है वो आपका हर एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है कि वायरस से कौन सा रोग होता है, बैक्टीरिया से और प्रोटोजोआ से, और भी बहुत सारे हैं जिससे आपका पूछा जाता है। तो हम लोग जो है वो इसको करेंगे, और इसका एक खास बात ये रहेगा कि हम लोग 2 से 3 टॉपिक ही आपका हर रोज़ लेंगे और इसको एक बार फिर से जो है वो रिवाइज करके हम लोग जाएंगे। यानी कि एक ही चीज़ को हम लोग जो है वो 2 बार पढ़ेंगे, जिससे आपको आसानी से और जल्दी जो है वो याद हो जाए। अगर आप बिहार पुलिस के लिए चैप्टर वाइज क्लास 9th और 10th का सब्जेक्ट वाइज जो है वो एमसीक्यू करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। तो पहला है जो आपका वायरस। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन सा है? तो चेचक होता है, रेबीज रोग होता है, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा रोग, फिर उसके बाद चेचक हो गया, फिर डेंगू जो ज्वार होता है, मेनिंजाइटिस रोग आपका होता है, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया और आपका कंजक्टिवाइटिस रोग जो है वो आपका वायरस से होने वाला आपका रोग है। अगला हम लोग जो है वो बैक्टीरिया से देखते हैं और फिर इसको लास्ट में हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। टिटनस रोग जो है बैक्टीरिया से होता है, प्लेग रोग होता है, हैजा, क्षय रोग होता है, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया रोग जो है वो आपका बैक्टीरिया से होता है, गोनोरिया रोग बैक्टीरिया से होता है, काली खांसी, निमोनिया और कुष्ठ रोग जो है वो आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और ल्यूवेन होक जो है वो बैक्टीरिया का खोज करता है, आप ये भी याद रखिएगा। प्रोटोजोवा से होने वाला रोग मलेरिया, पायरिया जो दांतों में होता है, पायरिया वो प्रोटोजोवा से होता है। सोने की बीमारी, पेचिस रोग, काला जार रोग जो है वो ये आपका प्रोटोजोवा से होता है। फफूंद से यानी कि फंगस से होने वाला रोग जो है वो गंजापन, एथलीट फुट, दमा, खाज और दाद जो है वो आपका फफूंद से होने वाला रोग है। अगला टॉपिक है हम लोगों का विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाला रोग। यानी कि कौन सा रोग जो है वो हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है। जैसे निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस जिसको क्षय रोग कहते हैं, यानी कि टीबी जिसको कहते हैं, ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी, तपेदिक ये जो है वो फेफड़ा को प्रभावित करते हैं। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया आंत को प्रभावित करते हैं। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनस तंत्रिका तंत्र को यानी कि नर्वस सिस्टम को। स्कर्वी और आपका पायरिया जो है वो आपका मसूड़ों को प्रभावित करते हैं। हेपेटाइटिस और पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करते हैं। मलेरिया, प्लेग, आरबीसी लाल रक्त कणिका को प्रभावित करते हैं। मधुमेह, डायबिटीज अग्नाशय को प्रभावित करता है। कालाजार अस्थिमज्जा को, बोन मैरो को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया और अस्थमा जो है वो श्वास नली को प्रभावित करता है। घेंघा जो है वो थायराइड ग्रंथि और गला को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा और मोतियाबिंद आग को प्रभावित करता है। अगला है आपका कि प्रमुख अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। जैसे फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड जो है लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में, नींबू और संतरा में पाया जाता है। बेंजोइक एसिड घास, पत्ते और मूत्र में बेंजोइक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड सारेल की वृक्ष में और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। एसिटिक एसिड फलों के रस और आपका सिरका में जो है वो एसिटिक एसिड पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो है वो फिटकरी और सोरा में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हरा कशिश में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड इमली और अंगूर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है वो आपका दूध में पाया जाता है और यूरिक अम्ल जो है वो आपका मूत्र में पाया जाता है। अगला है आपका कि तत्व एवं उनके अवरूप। तो तत्व और उनके अवरूप, जैसे कार्बन के जो अपरूप होते हैं वो हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, कोक कोलतार आपका होता है, यानी कि हीरा, ग्रेफाइट, कोक कोलतार होता है। सल्फर का जो अपरूप होता है रोम्बिक होता है और मोनोक्लाइनिक होता है। फास्फोरस का पीला और लाल फास्फोरस होता है। विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट जो है वो कौन कौन सा है? जैसे बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में लगाया था 1968 में पूर्व सोवियत संघ जिसको यूएसएसआर कहा जाता है। भिलाई स्टील प्लांट 1955 में छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ के द्वारा लगाया गया। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा 1953 में पश्चिमी जर्मनी के द्वारा लगाया गया। वहीं दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में 1956 में ब्रिटेन के सहायता से जो है वो लगाया गया। आप ये याद रखिएगा। अगला है महत्वपूर्ण संगठन और उनके संस्थापक कौन थे। जैसे आत्मीय सभा, यह जो है कल जो आपका एक्साइज दरोगा का
एग्जाम हुआ उसमें जो है पूछा गया था कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय 1815 में स्थापना हुआ। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय 1828 में। यंग बंगाल का हेनरी डी जोरियो 1826 में। तत्वबोधिनी सभा का जो है देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 ईस्वी में जो है वो इसका हुआ था स्थापना। प्रार्थना समाज का जो है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा 1867 में। आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी का HP ब्लातस्विक ने किया था 1882 में। सोसाइटी की स्थापना जो है वो कर्नल ऑकलैंड ने किया था, माफ़ कीजिएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना 1882 ईस्वी में HP ब्लातस्विक और कर्नल ऑलकॉट ने जो है वो आपका किया था। भारत में कहेगा ऐसे इसका स्थापना 1875 में ही हो गया था। आप जो इसको थोड़ा सा कंफर्म हो जाइएगा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 में। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 में। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर 1912 में। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 में किया गया था। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू 1923 में स्थापना किया गया था। खुदाई खिदमतगार अब्बुल गफ्फार खान 1930 में। होम रूल लीग जो है वो एनी बेसेंट व तिलक ने 1916 में। इंडियन सोसाइटी का आनंद मोहन बोस 1876 में। आदि ब्रह्म समाज का देवेंद्र नाथ टैगोर 1866 में। हिंदू महासभा का मदन मोहन मालवीय 1915 में स्थापना हुआ था हिंदू महासभा का। भारत संघ का सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में। एशियाटिक सोसाइटी का विलियम जोन्स 1784 में। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में सेंट फ्रांसिस्को में। अभिनव भारत का स्थापना BD सावरकर ने 1904 में। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां 1906 में। खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने 1919 में जो है वो किया था। और आज़ाद हिंद फौज का जो है वो रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में जो है वो किया था। चलिए अब हम लोग जो है इसको फिर से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी पढ़ा देता, इसको मैं अगले वीडियो में जो है वो करवा दूंगा। तो चलिए एक बार जो है वो इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। जैसे वायरस से होने वाला जो है रोग कौन कौन सा है? चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, फिर ये डेंगू हुआ, ज्वार, मेनिंजाइटिस रोग हुआ, इबोला हुआ, एड्स हुआ, चिकनगुनिया और क्वाड्राइट्स हुआ रोग। बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है आपका टेटनस है, प्लेग है, हैजा है, क्षय रोग है, टाइफाइड है, तपेदिक हुआ, डिप्थीरिया हुआ, गोनोरिया रोग हुआ, गोनोरिया, काली खांसी, निमोनिया और कुष्ठ रोग। जो आपका फंगस से होने वाला रोग है गंगजापन, एथलीट फूड, दमा, खाज और दाद होने वाला है। प्रोटोजोवा से जो है मलेरिया होता है, पैरिया होता है, सोने की बीमारी, पेचिस होता है और कालाजार रोग होता है। अगला हम लोग जो है वो पढ़ते हैं कि विभिन्न रोगों से जो प्रभावित अंग है, जैसे निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, तपेदिक फेफड़ा को प्रभावित करता है। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया आदि को प्रभावित करता है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी और टेटनस तंत्रिका तंत्र को। स्कर्बी और पायरिया मसूड़े को। हेपेटाइटिस और पीलिया यकृत को करता है। आपका मलेरिया, प्लेग जो है वो RBC को करता है। मधुमेह जो है अग्नाशय को करता है। कालाजार अस्थिमज्जा को करता है। डिप्थीरिया और अस्थमा जो है वो श्वास नली को प्रभावित करता है। घेंगा जो है थायराइड ग्रंथि और गला करता है। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद जो है वो आँख को प्रभावित करता है। अगला है कौन सा अम्ल का स्रोत? फॉर्मिक एसिड लाल चींटी और बिच्छू के डंक में। साइट्रिक एसिड खट्टे फलों और नींबू संतरा में। बेंजोइक एसिड घास, पत्ते, मूत्र में। ऑक्जेलिक एसिड जो है वो आपका सारेल की वृक्ष और टमाटर में। एसिटिक एसिड फलों के रस और सिरका में। नाइट्रिक एसिड फिटकरी और सोडा में। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो हरा कशीस में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड जो है इमली अंगूर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध में और आपका यूरिक एसिड जो है वो मूत्र में। मैलिक एसिड आपका सेब में पाया जाता है। तत्व और उनके अपरूप। कार्बन का अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, कोक, कोलतार है। सल्फर का रोम्बिक है और मोनोक्लाइनिक है। फास्फोरस का पीला और लाल फास्फोरस है। स्टील प्लांट और सहयोगी देश। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में 1968 में पूर्व सोवियत संघ के द्वारा। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ 1955 में पूर्व सोवियत संघ के द्वारा स्थापित हुआ। राउरकेला छत्तीसगढ़ उड़ीसा 1953 में पश्चिमी जर्मनी के द्वारा। दुर्गा स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से आपका हुआ था। अगला हम लोग जो है वो संगठन और उसके स्थापना किसने किया था और किस वर्ष में हुआ था उसको लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में। यंग बंगाल का हेनरी डेजोरिया 1826 में। तत्वबोधिनी सभा का देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 में। प्रार्थना समाज का डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा 1867 में हुआ था।
आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी का HP ब्लातस्विक और कर्नल ऑकलैंड 1882 में। रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद 1897 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले 1873 में। विश्व भारती का रविन्द्रनाथ टैगोर 1912 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस 1939 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। और आपका CR दास भी थे। खुदाई खिदमत खार का अबुल गफार खां 1930 में। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक ने 1916 में। इंडियन सोसाइटी का आनंद मोहन बोस 1876 में। आदि ब्रह्म समाज का देवेंद्र नाथ टैगोर 1866 ईस्वी में हुआ था। हिंदू महासभा का मदन मोहन मालवीय 1915 में। भारतीय संघ का सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में। इंडियन सोसाइटी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। यह गांधी जी के आपके राजनीतिक गुरु थे, आप ये भी याद रखिएगा। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल 1913 में। अभिनव भारत का स्थापना BD सावरकर 1904 में। मुस्लिम लीग का स्थापना आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां 1906 में। खिलाफत आंदोलन जो है अली बंधु 1919 में किया था। और वहीं आज़ाद हिंद फौज का रास बिहारी बोस ने 1942 में जो है वो किया था। अगला हम लोग जो है वो अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपको ये जो है वो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पीछे वाला वीडियो जो है वो देखना चाहते हैं, जैसे हिस्ट्री का हुआ, क्लास 9th और 10th का चैप्टर वाइज मैं जो करा रहा हूँ, अगर उसका अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग जो है वो रोज़ 2 से 3 टॉपिक जो है वो आपका करेंगे और पूरा रिवीजन के साथ, यानी कि हम लोग एक वीडियो में 2 बार जो है इसको पढ़ेंगे और याद करके जो है वो आपका टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।